हमारे साथ मौजूद हैं कॉमरेड सुरेश गुप्ता जी। और जिस तरीके से लोकसभा के चुनाव की सरगर्मियां तेज़ी से बढ़ी हैं उसको लेकर कुछ सवाल जवाब करते हैं। क्या लगता है चाचा आपको, ईवीएम को लेकर मुद्दा बनेगा चुनाव में? बन तो रहा है कि ईवीएम को हटाया जाए, क्योंकि ईवीएम से भाजपा उसमें जो है गड़बड़ी करके जीतती है जो है। तो किसी भी तरीके से ईवीएम को हटना चाहिए जो है। आपको लगता है कि गड़बड़ी होती है? नहीं, गड़बड़ी तो होती है। 2014 में पहली बार ईवीएम से चुनाव हुआ, उससे पहले कांग्रेस की सरकार थी। 2014 में जब चुनाव हुआ ईवीएम से, तब भी कांग्रेस की सरकार थी, तब कैसे गड़बड़ी नहीं हो पाई? फिर भी बीजेपी वहाँ जीत गई। तो कुछ अक्सर जो है चुनाव जो है जो सत्ता में रहता है उसके लोग ऊब जाते हैं, तो कुछ विरोध में ही लोग भी खड़े होते हैं। इसका मतलब आप कह रहे हैं कि कांग्रेस से लोग ऊब गए थे? हाँ, ऊब गए थे। कांग्रेस की हालत जो है बहुत अच्छी नहीं रही, जो है आपस में जो तालमेल था उसका फायदा भाजपा को मिला। और उसके बाद लोकसभा चुनाव में एक तरफ से साफ हो गई सपा भी और बसपा भी। तो ईवीएम का गेम था जो है, इसमें ईवीएम का ज़्यादा मैं वही तो कह रहा हूँ कि उस चुनाव में उस समय सरकार बीजेपी की नहीं थी, जब बीजेपी सपा और बसपा हारी थी, तब तो ईवीएम का खेल कैसे हो सकता है? तो उसमें आपस में भी तालमेल इन लोगों में नहीं रहा जो है। जातिवादी सेंटिमेंट तैयार हुआ था। और अब की बारी क्या लगता है, मोदी जी जीत रहे हैं कि नहीं? वैसे जीतने की उम्मीद तो हमको तो दिखाई देती है, लेकिन जीतना नहीं चाहिए जो है। जीतने की उम्मीद आपको दिखाई देती है, और जीतना क्यों नहीं चाहिए, और क्यों जीत की उम्मीद दिखाई दे रही है? जीत की उम्मीद इसलिए देख रहा हूँ जो तालमेल है इनका विपक्ष का, ठीक है। लेकिन कुछ इस तरह से 2-3 दिन का कुछ रवैये से कुछ लगता है, अगर वाकई में तालमेल ढंग से रहा तो यूपी से तो भाजपा गायब हो जाएगी जो है। कैसा तालमेल? यूपी से भाजपा तो हमें नहीं लगता कि गायब हो जाएगी। अरे बसपा सपा, समझ रहे हैं। पिछली बार भी एक बार सपा ने गठबंधन किया कांग्रेस से, फिर भी नहीं जीत पाए। बसपा से गठबंधन हुआ, फिर भी नहीं जीत पाए। तो ईवीएम भी तो यहाँ पर सबसे बड़ा तो इनका जीतने की भूमिका। दिल्ली में आम आदमी पार्टी जीत गई, तो वहाँ ईवीएम का फिर आपने मुद्दा नहीं उठाया। देखिए, जहाँ जो मजबूत है नेता, वहाँ दाल नहीं गलती है। ईवीएम का भी जहाँ कमज़ोर होते हैं, मतलब आप कह रहे उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव कमज़ोर हैं? तो इस माने में कहीं कहीं जिस हिसाब से विरोध करना चाहिए उसी देख रेख करना चाहिए, हो नहीं पाता। कर नहीं पा रहे हैं अखिलेश यादव। हाँ, इसी वजह से हार रहे हैं। हाँ, ये हार रहे हैं, सही है। यहाँ आजमगढ़ में देखिए करीब 10 विधानसभा की सीट जो है, यहाँ मजबूती के साथ जो है ईवीएम की रखवाली किए जो है, वो यहाँ गड़बड़ी नहीं कर पाए। सुनने में आ रहा है जयंत चौधरी भी बीजेपी में ही जा रहे हैं। तो इसके बारे में तो हमको पूरी भी जानकारी नहीं है। और महागठबंधन के जिस तरीके से बातें चल रही थी कि ईवीएम को लेकर खूब जबरदस्त हो हल्ला हो रहा था, नीतीश ने तो धोखा दे दिया। और ईवीएम का सवाल तो उठाने के लिए कोई अखिलेश यादव अभी एक बयान किस तरीके से नहीं आया कि ईवीएम पे सवाल किया जाए। तो ईवीएम के लिए तो धरना वहाँ दिल्ली में भी जबरदस्त कर रहे हैं। दिल्ली में धरना तो कर रहे हैं, लेकिन कोई बड़ा नेता नहीं जा रहा है वहाँ पे। हाँ, ये भी एक सवाल है, जबरदस्त सवाल है, कोई बड़ा नेता नहीं जा रहा है। जी चाचा, हाँ, हम कॉमरेड राम उजागर यादव जी, कम्युनिस्ट पार्टी से हैं हम लोग। सबसे मेन मुद्दा ये है कि ईवीएम हटाओ, जनता चाह रही है, लेकिन प्रत्याशी कोई ऐसा नज़र नहीं आते, विपक्ष के हों पक्ष के हों, और छोटे दल बड़े दल जितने भी हैं वो खुलकर नहीं आते। पता नहीं उनमें क्या मजबूरियां हैं। डरते हैं क्या सर? वो उनमें क्या मजबूरियां हैं? कहाँ से मजबूरी उनकी बड़ी बढ़िया तो ये होती है कि पलट जाना, जैसे आपने कहा कि अभी तो वो उसमें जा रहे हैं, वो उसमें जा रहे हैं। सबसे बड़ा कमजोरी हमारे देश की वही है कि जो नेता यहाँ से जीता वहाँ चला गया, वहाँ से जीता, अपना फ़ायदा जहाँ भी देखते हैं वो उसमें चले जाते हैं। तो ईवीएम हटाओ, इसके लिए जनता हड़ताल कर रही है दिल्ली में, न कि कोई प्रत्याशी या किसी पार्टी के लोग उसका समर्थन कर रहे हों, ऐसा कोई कुछ दिखाई नहीं पड़ता। तो ये है, यही सवाल है जी, ये है कि जनता के चुने ही नेता लोग होते हैं। अगर जनता ही उतर गई है सड़क पर, जनता ही आ गई है कि हटाओ, इस पर नहीं होगा,
तो उस पर सरकार को विचार करना चाहिए जो मौजूदा हालत में सरकार है। क्यों कि एक राजा के तौर पर अगर हमारी सरकार है भाजपा, तो उसको ये चाहिए कि हमारे प्रजा को क्या तकलीफ़ है, क्या दुख है। अगर जनता ये चाह रही है कि एटीएम हटा दिया जाए तो उसके बारे में उनको सोचना चाहिए, चुनाव आयोग को सोचना चाहिए। लेकिन अगर वो ऐसा नहीं कर रहे हैं तो उससे तो ये मालूम होता है ना कि प्रजा के प्रति उनकी हितैषी कुछ नहीं है। अगर है हितैषी तो प्रजा की बात को सुननी चाहिए ना। सर, जो आप कह रहे हैं कि लोग कह रहे हैं कि ईवीएम को हटाना चाहिए, सरकार करे ये वही लोग हैं जो सरकार को वोट नहीं देंगे। ये सरकार के विरोधी लोग हैं। जो सरकार को चाहने वाले वो नहीं चाहते कि ईवीएम हटे, क्योंकि ईवीएम में कोई धांधली नहीं हो सकती, ये सरकार का है। अरे हम कह रहे हैं, सरकार कह रही है, चुनाव आयोग कह रहा है कि कोई धांधली नहीं है, ईवीएम में कोई धांधली नहीं है। लेकिन अगर जनता उस पर उतर चुकी है, ये तो साबित तो हो रहा है ना कि सरकार ये सरकार का मानना है कि जो कह रहे हैं आपकी जनता हड़ताल कर रही है या जनता विरोध कर रही है। हाँ। सरकार का कहना है कि ये जनता वही है जो विपक्ष के साथ है। अरे भाई, पक्ष के साथ विपक्ष के साथ हमने कहा को मतलब अगर वो विपक्ष की जात है, मतलब हज़ारों की 1,500 2,000 की जनसंख्या में अगर दिल्ली में धरना कर रहे हैं, भाई हम तो नहीं पहुँचे हैं, लेकिन अगर सुन आ जा रहा है कि वहाँ अगर धरना प्रदर्शन हो रहा है तो सब विपक्ष के हैं जी। तो राजा को पक्ष और विपक्ष दोनों की बात को कुछ सुनना चाहिए ना, उसका न्याय तो उसको करना चाहिए ना। और रहा सवाल कि ये ईवीएम को लेकर के हर पार्टी कोई तो तैयार होती नहीं है। लेकिन वहाँ नरेंद्र मिश्रा जी ने, एडवोकेट साहब जी, उन्होंने वहाँ फाइल अगर रख दिया है तो जनता के साथ वो भी हैं, तो वो इतने बेवकूफ़ तो नहीं है ना कि एडवोकेट हैं और वो भी सुप्रीम कोर्ट के हैं, तो उनकी बात को अगर नहीं सरकार मान रही है तो हम जनता की बात को क्या मानना है। अभी आप कुछ भी करें। मैं कह रहा था कि नेता जो है, नेता तो मुझे दिखाई ही नहीं देते कि नेता हैं यहाँ। दलाल, चापलूस या पूंजीवादी सोच के नेता हैं। उनके अंदर नेता का गुण जो होना चाहिए लोकतंत्र में, इक्का दुक्का खोजना पड़ेगा कि नेता हैं। फिलहाल अभी उत्तर प्रदेश में आपको दिख रहे हैं कि नहीं ऐसे नेता? मुझे तो अगर वाकई में उत्तर प्रदेश में नेता अगर होते जो है तो जनता उनके साथ डंडा लेके खड़ी रहती जो है, समझ रहे हैं आप। और नेता का जो गुण है, मुझे तो एको यूपी में दिखाई ही नहीं दे रहे हैं कोई नेता है। लोकतंत्र में नेताओं की कमी पड़ गई है, और सच्चे नेताओं जिनके साथ पब्लिक खुल के आए। हाँ, ट्रेंड नेता कहने का मतलब ट्रेनिंग नेताओं की हो भाई, वाकई में वो ज़मीन पे जनता की समस्याओं को लेके लड़े प्रशासन के खिलाफ जो है, उनको हक दिलाए नेता, वही नेता हो सकता है बढ़िया। बाकी तो आजकल तो इलेक्शन, दारू, गोश्त, नोट वोट जो देता है वही नेता बनता है। यही कमियां हैं लोकतंत्र में, जबरदस्त है, ये तो जबरदस्त कमियां हैं जो है। जिंदगी में गरीबी मिट ही नहीं सकती। गरीब भले मिट जाएंगे, जो शासक वर्ग की जो पूंजीवादी सोच है, इसमें गरीब खुद ही मिटते चले जा रहे हैं। चाहे वो दवा के अभाव में, चाहे खाने के अभाव में, तमाम समस्याएं जो उत्पन्न हो रही हैं। आज बड़े बड़े किसान या जो भी लोग हैं, इक्का दुक्का कुछ लोगों को फ़ायदा होता है, बाकी लोगों को नहीं फ़ायदा होता। क्योंकि जिस तरीके से अभी ट्रक वाला मुद्दा आया था, उसमें एक भी विपक्ष के लोग आए नहीं सड़कों पे ट्रक ड्राइवरों के साथ। सही बात है। इससे जाहिर होता है वाकई में नेताओं की कमी है। वो पूंजीवाद की सोच के नेता हैं, दलाल हैं, पियक्कड़ हैं, छिनरा हैं, तो क्या वो सामने आएंगे रोड पे भाई? नेता कहलाएंगे, इसलिए सामने नहीं आते। अगर आदमी भाजपा कहती है हम राम को लाएंगे, राम को लाने का तात्पर्य हमारे जो समझ में आता है, राम के सिद्धांतों पे चलने वाला व्यक्ति जो है, जब तक नहीं इस देश में प्रधानमंत्री बनेगा तब तक अमन चैन से व्यवस्था नहीं हो सकती है। ये कहें हम मंदिर बनवा दे रहे हैं राम का और राम राज आ जाएगा तो कभी नहीं हो सकता। और भुखमरी आ जाएगी, क्योंकि पैसा तो मंदिर में खर्चा हो रहा है, पाखंडवाद समाज में उजागर हो रहा है, लोग उसका शरण में जा रहे हैं। तो इससे तो हमारे देश की आर्थिक स्थिति और लोग गरीबी और बढ़ती ही चली जाएगी। सरकार के कई नेता ऐसे कह रहे हैं कि राम मंदिर बन रहा है तो लोग बोल रहे हैं कि इससे गरीबी नहीं मिटेगी, गरीबी बढ़ जाएगी, जैसे आप बोल रहे हैं। सरकार के लोग ही हैं और जो सरकार को सपोर्ट करते हैं ये भी कह रहे हैं कि मस्जिद बनाने से थोड़ी ना
सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। मस्जिद भी जिस तरीके से आपका बयान मंदिरों पे आता है उस तरीके से मस्जिद में भी आना चाहिए। नहीं नहीं, सही बात है। क्या मस्जिद बनाने से गरीबी और बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य बढ़ जा मतलब घटेगा? कभी नहीं घटेगा। मेरे समझ से मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा कोई चीज़ ना हो साला। सबसे मौके पे जो हालात है वो रहे, लेकिन वो पैसा ज़्यादा खर्च हो, शिक्षा में हो, स्वास्थ्य में हो, रोज़गार मिले लोगों को, जो चीज़ है। क्योंकि एक बैग ख़त्म करने से आपस में भी लड़ेंगे लोग, और मेरे समझ से ख़त्म हो जाते बेहतर। एक दिन 21 दिन में सब बंद हो जाए, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, खाली शिक्षा, स्वास्थ्य, रोज़गार की खाली बात हो, बाकी सारी चीज़ों को ख़त्म हो जाना चाहिए। और पैसा अगर आदमी को अगर काम मिलना चालू हो जाए तो मेरी गारंटी है कि सारी समस्याओं की जड़ जो है ख़त्म हो जाएंगी, कोई समस्या उत्पन्न नहीं होगी। लोगों को रोज़गार अवेलेबल किया जाए। और मैं कहता हूँ मुझे बना दिया जाए 10-5 दिन के लिए प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, तो मैं पूरी व्यवस्था 10-5 दिन में सही कर दूंगा। जो है वो है, लेकिन आदमी को ज़मीन पे जो चलेगा नेता, गरीब गांव में हर चीज़ को देखेगा, समझेगा, उसके समाज में फिगर उसके दिमाग को वो क्वेश्चन पुटअप होंगे, उसी समस्या को वही सॉल्व कर। ज़मीन पे चलने वाला नेता है कहाँ? हाँ, ज़मीन में चलने वाले नेताओं की बहुत कम संख्या है, दिखाई नहीं देते हैं नेता जो है। मैं तो आज करीब 35 साल से जो है कम्युनिस्ट पार्टी में हाई स्कूल में पढ़ता था, तब जो है उस विचारधारा का व्यक्ति हो गया। और कभी कभार देखिए मैं धरने में, दिल्ली किसान सभा, किसानों के धरने में महीनों भर था वहाँ पर। इस तरह कहीं प्रोग्राम होता, हैदराबाद गया था, बम्बई गया था, प्रोग्राम होता, तो कभी कभी चला जाता हूँ मैं जो है। अभी आप सक्रिय हैं? हाँ, सक्रिय हूँ, लेकिन जो होना चाहिए वाकई में, क्योंकि मैं ग्राम रोजगार सेवक हूँ, मैं झूठी सी बात, झूठ नहीं बोलता हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए जी। मुझे कोई डर नहीं है, मैं डर के नहीं रहता, चाहे नौकरी रहे या ना रहे उसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन उसको भी जिम्मेदारी जितना हो सकता है करता हूँ। तो इसलिए मैं फंसा हुआ नहीं, तो वाकई में मतलब बहुत जल्दी जो है, या तो कुछ लोग सपोर्ट करें, मर्द नेता हों तो आमे, चाहे जो अगर यहीं से लालगंज से एमपी का चुनाव लड़ने वाला, चाहे वो भाजपा का हो, चाहे कांग्रेस का हो, सपा का हो, बसपा का हो, आवे जो है बढ़िया नेता जो है उसको सपोर्ट किया जाओ, लेकिन ज़मीन पे आवे जो है। लेकिन इस तरह के नेता होंगे नहीं, न समाज में समस्याओं का समाधान होगा नहीं। लोकसभा चुनाव आने वाले हैं 2 महीने में, क्या लगता है आप, हिंदुत्व का मुद्दा भारी रहेगा कि नहीं? भाई जो हालात है हमको तो लगता है भारी रहेगा। मोदी जी को हरा नहीं पाएगा अभी फिलहाल कोई। अब ये तो लास्ट में ही बात समझ में क्योंकि अब कम्युनिस्ट पार्टी के हैं, अपनी बातें कुछ कह भी नहीं सकते, जो सत्य है आप समझ भी गए होंगे। मुद्दों पे बातें करने वाला नेता नहीं है और ज़मीनी स्तर पर चलने वाला नेता नहीं है। सब अपने अपने और अपने अपने स्वार्थ के लिए पार्टियों में, संस्थानों में लगे हुए हैं। देश को सुधारने की कोई बात कर नहीं रहा है। चुनाव आने वाले हैं, आपकी इस पर क्या राय है ज़रूर कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।